नमस्ते परमादरणीय गुरुजनों, मैं वीरमदेव बूढ़िया वीर तेजा नव सर्जन संस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 जिसका आयोजन 14 जनवरी को होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी के अलग अलग जो सवाल रहते हैं उन सभी सवालों का जो जवाब है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं और सभी विद्यार्थियों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटर पर जो विद्यार्थी आएंगे उन विद्यार्थियों के बैठने की सीटिंग व्यवस्था किस प्रकार से होगी और कितने शिक्षक लगेंगे, कितने विक्षक लगेंगे, कैसे क्या होगा, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिए कि हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया है। रविवार का दिन है, समाज सेवा का काम है, सबकी भलाई का काम है। इसके लिए किसी पे कोई बोझ नहीं बने, किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने कमरों की बजाय ग्राउंड को चुना है। यानी कि आपके स्कूल का जो मैदान है उस मैदान के अंदर विद्यार्थियों को रैंडमली बिठाना है। जो सीटिंग व्यवस्था है वो रैंडमली करना है, यानी कि 12वीं क्लास का विद्यार्थी 12वीं क्लास के विद्यार्थी के पास में नहीं बैठना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था करना है। और यानी कि एक सेम क्लास का विद्यार्थी सेम मतलब क्लास के विद्यार्थी के पास में नहीं बैठे। और दूसरी जो बात है कि जो रोल नंबर की बात है, तो हर बार क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर रोल नंबर पहले दिए जाते हैं और उस रोल नंबर के आधार पे बच्चों की सीटिंग व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हैं, मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा इस असुविधा के लिए। हमने भी रोल नंबर की पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन उस रोल नंबर की व्यवस्था के अनुसार हम थोड़े फेल हो गए हैं। कारण ये हुआ कि हमने जो रोल नंबर की व्यवस्था की है वो एक प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जानी थी, और जो प्रवेश पत्र जो स्कूलों के अंदर दिया गया था उस प्रवेश पत्र में हर जगह अलग अलग हो गया। कुछ प्रवेश पत्र बच्चों के पास रह गए, कुछ स्कूलों में रह गए, कुछ सीबीयू कार्यालय में वहाँ कहीं रह गए, और कुछ प्रवेश पत्र थे वो हमारे पास रह गए। यानी कि बच्चे खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गए कि प्रवेश पत्र हम कहाँ से प्राप्त करें। और जो प्रवेश पत्र के बिना अगर रोल नंबर हम बच्चों को देंगे तो उस रोल नंबर जो शिक्षक के पास होंगे, शिक्षक को लिस्ट देंगे, उस लिस्ट में शिक्षक कितने बच्चों को रोल नंबर लिखवाएंगे, कितने घंटे का जो टाइम जाएगा, शिक्षक परेशान हो जाएंगे। और मेरे गुरुजनों की परेशानी को दूर करने के लिए या उनको उलझन से बचाने के लिए हमने जो व्यवस्था की है कि जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है उस विद्यार्थी को अपने स्वयं के मोबाइल नंबर जो रोल नंबर के रूप में लिखना है, और बाकी जगह छोड़िए उस जगह में अपना नाम और एड्रेस लिखना है। तो मोबाइल नंबर में भी कुछ समस्या आ रही है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे जब एक ही मोबाइल नंबर से एग्ज़ाम देंगे तो उनके एग्ज़ाम यानी उनकी कॉपी कैसे चेक होगी, ये एकदम वाजिब सवाल है। तो इस स्थिति में हम आपसे कह रहे हैं कि आप अलग अलग मोबाइल नंबर यूज कीजिए, और जिस प्रकार से जिसने जो मोबाइल नंबर यूज किया वो अपने लिए याद रखें। इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में एक ही मोबाइल नंबर है या 2 मोबाइल नंबर और हम 4 जने हो गए, तो एक ऐसी संख्या ले लीजिए जो आप याद रख सकें, या आप अपने पेपर पर लिख लीजिएगा। उसी संख्या से आप मोबाइल जो अपना रोल नंबर और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आप आईडी प्रूफ के रूप में, यानी कि सेम विद्यार्थी है या नहीं है उसके रूप में आप अपना आधार कार्ड साथ में रखिए। नाम की लिस्ट सेंटर पर भेज दी जाएगी, और उस अगर विद्यार्थी अगर मतलब कोई कन्फ्यूज़न में हो तो नाम देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बैठ के परीक्षा दे सकते हैं। आसपास में सेंटर बनाए गए हैं और सिटिंग व्यवस्था वगैरह सारी व्यवस्था हमारी तरफ से सही ढंग से की गई है। लेकिन उसके अलावा भी मैं मानता हूँ कई कमियां रही है, कुछ अनुभव की कमियां रही है, कुछ व्यवस्था की कमियां रही है। और जो सरकारी एग्ज़ाम में जिस प्रकार का प्रबंध होता है उस प्रकार का प्रबंध प्राइवेट एग्ज़ाम में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के सहयोग से चलती है, किसी के ऑर्डर से नहीं चलती। सारे गुरुजन हैं वो हमारे सम्माननीय गुरुजन हैं, और उन सभी के सहयोग से फॉर्म भरे गए थे और उन सभी के सहयोग से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसलिए कुछ व्यवस्थाएं सरकारी सिस्टम से कुछ अलग देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि सरकारी सिस्टम से तकड़ा सिस्टम ये होगा कि इसमें नकल बिल्कुल भी नहीं होगी, और सभी विद्यार्थी एकदम शानदार और जो परीक्षा देंगे वो एक अनोखी परीक्षा होगी उनके लिए। ज़िंदगी की शायद एक ऐसी पहली परीक्षा होगी जिसमें वो बिना नकल के और बढ़िया पेपर देने जा रहे हैं।
जिस प्रकार से विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद में बीए करते हैं और बीए पास करने के बाद में अगर वे कोई आरएस आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, वो जिस प्रकार का एग्ज़ाम देते हैं, जिस लेवल का देते हैं, वही एग्ज़ाम आज आपकी अलग अलग क्लास में अपनी क्लास के लेवल के आधार पे दिया जा रहा है। आपका जो सब्जेक्ट्स है वो भी आपकी क्लास का ही है, पर्सन आएंगे वो भी आपकी क्लास के सब्जेक्ट्स में से आएंगे। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 11वीं के हैं या 12वीं के हैं, उनके लिए 6 सब्जेक्ट है, 120 पर्सन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जो 120 पर्सन हैं उसमें से आप अपनी अपनी सब्जेक्ट के पर्सन ही चुनें। यानी किसी के भूगोल नहीं है, हिंदी साहित्य है, तो आप भूगोल छोड़ के हिंदी साहित्य चुनें, और किसी के हिंदी साहित्य है और भूगोल नहीं है, यानी कि भूगोल है और हिंदी साहित्य नहीं है, तो भूगोल चुनें। तो इस प्रकार से आप अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। और जैसे कि आप 1 से लेकर 80 नंबर तक आपने प्रश्न कर लिए, और बीच में जो 80 से लेकर 100 नंबर तक आपका जो प्रश्न है वो आपका है ही नहीं, तो 100 नंबर तक खाली छोड़ दीजिए। 120 वाले यानी 101 से 120 तक प्रश्न है उनको आप कीजिए, ताकि आपकी कॉपी आसानी से चेक हो। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी तो आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होगी, और कुछ जो ऑप्शंस है जो आपने जिस जगह भरे हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो सभी विद्यार्थी और गुरुजनों से मेरा पुनः निवेदन है, ये एक सामाजिक काम है और इस सामाजिक काम के अंदर आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। और मैं आशा करूँगा आप इस परीक्षा में हमारा पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अपने अपने सेंटर पर समय पर पहुँचें। 11 बजे आपकी रिपोर्टिंग है, 11:30 बजे आपको मार्कशीट दी जाएगी, 12 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 2 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा। नकल बिल्कुल भी नहीं होगी और करने की कोशिश भी मत करना। आप सभी अपनी अपनी ईमानदारी से इस परीक्षा को दें, और समस्त गुरुजनों से निवेदन है कि बच्चों को पूरी तरह से उत्साहित करें। आपका जो पेपर आएगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल ज़रूर होगा, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप थोड़ा उसको सही ढंग से नज़रिए से देखें, अच्छे नज़रिए से देखें, ताकि उसको आप अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू। आपका पेपर समय पर पहुंच जाएगा। आपकी परीक्षा आप आराम से कंडक्ट कीजिए। ओमार शीट के लिए लिफाफा वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, और उसके अंदर ओमार शीट आप पैक करके रखिए, और वापस हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। और बाकी फ़ोन पे संपर्क होता रहेगा, ग्रुप के माध्यम से भी हम संपर्क करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे परीक्षा के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।